नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने फिल्टर्ड फाइनेंस पे हर एक फाइनेंस वर्ल्ड की चीज कवर की है, फिर वो 1 मिनट आईपीओ एनालिसिस होने दो या फिर इन डिटेल आईपीओ एनालिसिस होने दो। यही नहीं तो एआई इन इंडियन स्टॉक मार्केट, एआई इन क्रिप्टो करेंसी, मंडे मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस, अदर फाइनेंस वर्ल्ड न्यूज, तो हर एक चीज कवर करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है फंडेड अकाउंट। साथ ही मैं आपको समझाऊंगा कि फंडिंग पिप्स का अकाउंट क्या होता है एंड कैसे वर्क होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी आई ओपनिंग रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंडेड अकाउंट? सिंपल शब्दों में आपको बताने जाऊं तो फंडेड अकाउंट यानी आप किसी थर्ड पार्टी के पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आप अपने खुद के कैपिटल का रिस्क नहीं लेते। कंपनी आपको एक सर्टेन कैपिटल देती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, और कहती है लो भाई ट्रेड करो, लेकिन प्रॉफिट का एक हिस्सा हम रखेंगे एंड दूसरा हिस्सा जो है वो तुम्हारा रहेगा। अभी जो रेशियो जो है प्रॉफिट का वो डिफर करता है, 60-40 होगा, 70-30 होगा, तो हर एक कंपनी का अलग रहेगा। लेट सपोज आपको कंपनी $50,000 देती है, आपको रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट बनाना है। जो भी प्रॉफिट होगा मान लो 80% आपको मिलेगा, 20% कंपनी का होगा। बेसिकली ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टनरशिप है। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक फंडेड अकाउंट काम कैसे करता है। दोस्तों, प्रोसेस सिंपल तो बहुत होता है, लेकिन हर एक प्रोवाइडर के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसमें सेट होके हमें ट्रेडिंग करनी होती है। सो नॉर्मली स्टेप 1 जो होता है वो रहता है इवैल्यूएशन फेज, यानी एंट्री लेवल, जिसमें आपको एक्चुअल पैसे नहीं मिलते। तो क्या होता है, आपको एक डेमो या फिर इवैल्यूएशन अकाउंट दिया जाता है और उसमें टारगेट एंड प्रॉफिट अचीव करना होता है। नॉर्मली 10% प्रॉफिट अचीव करना होता है विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। सेकेंड स्टेप है रिस्क द रूल्स, यानी डेली और मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है। डेली लॉस लिमिट यानी $500 से ज्यादा आप डेली लॉस नहीं कर सकते हो, एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट रहती है $2,000 के ऊपर आप लॉस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, यानी वाइप आउट हो जाएगा, फिर से आपको अकाउंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, तो ये ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसमें आपको रूल्स फिट करके ट्रेडिंग करनी है। थर्ड स्टेप होता है फंडिंग स्टेज। अगर आपने इवेल्युएशन फेज पास कर लिया तो कंपनी आपको पैसे देती है, यानी एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। फिर आप रियल में ट्रेडिंग कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनीज मनी, एंड जो भी प्रॉफिट होगा उसके बीच में अकॉर्डिंगली शेयरिंग भी रहेगी। अभी जितने भी मैंने स्टेप्स बताए, नॉट नेसेसरी कि जो नंबर से आपको अप टू डेट वैसे ही रहेंगे, 80-20, 50-50, तो ऐसा नहीं रहेगा। हर एक प्रोवाइडर का अलग अलग रूल्स रहेंगे, एंड जब भी आप पैसे कमाना चालू कर दोगे, आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क होना चालू होगी, तब जाके आपको विड्रॉल का भी ऑप्शन होता है, वो रहता है स्टेप 4। फिर वो विड्रॉल का ऑप्शन बाय वीकली रहेगा, फोर्टनाइटली रहेगा, मंथली रहेगा। जो भी आप पार्टनरशिप डीड में साइन करोगे, अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंगली आपको पे आउट्स मिलते जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिस्क रिवॉर्ड्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या है फंडेड अकाउंट्स के। फर्स्ट, अपना खुद का कैपिटल नहीं होता है। सेकेंड, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे उतना ज्यादा आपको बड़े फंडिंग का अकाउंट मिलता जाएगा, एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। थर्ड, प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग डेवलप हो जाएगी, जो आपको आगे जाके खुद के ट्रेडिंग में खुद के कैपिटल के साथ ट्रेड करने में हेल्प करेगी। ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एक छोटी सी गलती एंड आपका अकाउंट ब्लो आउट हो जा सकता है, यानी वाइप आउट हो सकता है, मतलब टर्मिनेट, फिर से आपको एंटर करना पॉसिबल नहीं होगा। जो भी आप चैलेंज लेते हो, इवेल्युएशन फेज में एंटर करते हो, तभी आपको वन टाइम फीस पे करनी होती है। अगर आपने क्लियर नहीं किया, पास नहीं हुए, तो वन टाइम फीस जो है वो आपको रिफंडेबल नहीं रहेगी। थर्ड, साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी ये मेरा एक्चुअल पैसा नहीं है, ये वाली फीलिंग आपको कई ज्यादा गुना ट्रेड करवाएगी, एंड जो एंड में रिजल्ट जो है लॉस में देगी। डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंटली अगर आपने ट्राई किया तो यस, आपका पैसा बन सकता है। यहाँ तक हमने देखा कि एक्चुअल फंडेड अकाउंट कैसे वर्क करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट प्रोवाइडर्स है, ब्रोकर्स आप कह सकते हो, पार्टनरशिप है,
या फिर प्रोफेशनल से जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आज के डेट में, लेकिन जो वेल नोन है वो है फंडिंग पिप्स। तो ये कैसे वर्कआउट होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फंडिंग पिप्स एक प्रॉप फर्म है जो आपको फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, फिर वो क्रिप्टो, कमोडिटीज एंड वेरियस इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए अलाउ करती है। उसमें स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। एंड फंडिंग पिप्स भी सेम मॉडल यूज करती है जो हमने पहले डिस्कस किया, इवैल्यूएशन फेज एंड उसके बाद एक्चुअल कैपिटल से ट्रेडिंग। खासियत क्या है फंडिंग पिप्स की? तो 2 इवैल्यूएशन फेज रहेंगे, फेज 1 या फिर फेज 2। प्रॉफिट शेयरिंग जो है 80 to 90% मिल जाती है, यानी वो आपके डीड के ऊपर डिपेंड रहेगा। थर्ड, लो कमीशन एंड स्प्रेड, जो मिनिमम वैल्यू जो है, जो एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के लिए, वो आपको अलाउ करती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, नो टाइम लिमिट ऑन इवैल्यूएशन, यानी जितना टाइम आप लेना चाहते हो उतना टाइम आप ले सकते हो। एंड फिफ्थ, कई प्लान्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग भी अलाउ करती है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि यस, क्रिप्टो अलाउड है। बाकी आप फंड प्रोवाइडर्स देखोगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन यस, फंडिंग पिप्स जो है क्रिप्टो में भी आपको ट्रेडिंग अलाउ करेगी। अभी सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं कि फंडिंग पिप्स काम कैसे करता है। फर्स्ट, चूज यूर चैलेंज, यानी आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा जिसमें 25,000, 50,000, $1 लाख आप सिलेक्ट करो, उतने का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, यानी डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड, इवैल्यूएशन फी होती है जो रिफंडेबल होती है, कभी तो आपने इवैल्यूएशन फेज पास कर लिया तब भी। थर्ड, कंप्लीट चैलेंज करके कंसेप्ट होता है जिसमें आपको विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स टारगेट एंड प्रॉफिट अचीव करना है, यानी स्ट्रेटेजी जो आप यूज करोगे उसमें साइकोलॉजिकली एंटर ना होते हुए टेक्निकल बेसिस पे एंटर हो जाओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फोर्थ, वेरिफिकेशन, कुछ केसेस में सेकेंड फेज होता है जिसमें लोअर टारगेट अचीव करने का क्राइटेरिया होता है। एंड फिफ्थ, गेट फंडेड, यानी आपको रियल अकाउंट मिल जाता है एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए, एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी चालू हो जाता है। रूल्स इंक्लूड क्या होते हैं? डेली एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट रहती है जो मैंने पहले डिस्कस किया था। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड, नो गैम्बलिंग ट्रेड्स, यानी रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया है। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फंडिंग अकाउंट एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो। एंड यही नहीं, ट्रेडिंग स्किल्स है लेकिन कैपिटल कम है, फिर भी अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। याद रहे दोस्तों, ये फ्री का पैसा नहीं है, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है जिसमें रूल्स बहुत मायने रखते हैं। और कभी भी इवैल्यूएशन फीस भरने से पहले आप खुद का डेमो ट्रेड अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट करके अच्छी खासी स्ट्रेटेजीज जो रूल बेस्ड है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट है, एंड यही नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन करते हुए आपको पहले डेमो अकाउंट में, कौन से भी डेमो अकाउंट में आपको पहले क्लियर करना है, देन इवैल्यूएशन फेज में एंटर करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं लाइव डेमो भी आपको दे दूंगा और एक्चुअल में कैसे वर्कआउट होता है, कैसे विड्रॉल आता है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड यही सीरीज अगर कंटिन्यू करना है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना, एंड ये वीडियो को भी लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।